अच्छी लगी और इससे कुछ सीख मिली तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें इसी तरह से नई नई कहानियाँ आपके लिए लाने के लिए प्रेरित करता है। हिंदू धर्म में हर व्रत और त्यौहार का अपना महत्व है। प्रत्येक व्रत में भगवान की पूजा की जाती है और घर के कल्याण के लिए सभी अनुष्ठानों के साथ देवता की पूजा की जाती है। ऐसा ही एक व्रत पर्व है बसंत पंचमी। मान्यता है कि इस दिन माँ सरस्वती की पूजा करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े लोगों के लिए ये दिन विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। हर साल माघ मास में बसंत पंचमी का पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। ये पर्व माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। बसंत पंचमी के पर्व पर माँ सरस्वती की विशेष पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि बसंत पंचमी के दिन ज्ञान की देवी सरस्वती का जन्म हुआ था, इसलिए इस दिन उनकी पूजा की जाती है। माता सरस्वती के जन्म की कथा के अनुसार सृष्टि की रचना के समय ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु के आदेश पर मनुष्य की रचना की थी। हालांकि ब्रह्मा जी अपनी रचना से संतुष्ट नहीं थे और सारा वातावरण उदासी से खामोश था। इससे ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से जल छिड़का और जैसे ही वे जल कण गिरे, देवीय पेड़ों से एक सुंदर स्त्री के रूप में प्रकट हुई। उनके हाथ में वीणा और दूसरे में एक किताब थी। तीसरे हाथ में माला थी और चौथे हाथ में वरद मुद्रा थी। ये थी देवी सरस्वती। जन्म लेने के बाद इस कन्या ने वीणा बजाई, जिसकी वजह से हर एक चीज में स्वर आ गया था। कहा जाता है कि इसी की वजह से इस कन्या का नाम सरस्वती रखा गया था। तब से लेकर अब तक देवलोक और मृत्युलोक में माँ सरस्वती की पूजा विधिवत तरीके से की जाती है। नमस्कार दोस्तों, इसी के संदर्भ में माँ सरस्वती व्रत कथा इस प्रकार है। एक बार की बात है, सुकेता नाम का एक राजा रहता था। वह एक अच्छा इंसान था और धर्म का अनुयायी था। उसने धर्म के नियमों के अनुसार राज्य पर शासन किया। राजा अपने राज्य के नागरिकों की बहुत अच्छी देखभाल करता था। उसकी सुवेदी नाम की एक बहुत ही सुंदर पत्नी थी। एक बार सुकेता के राज्य पर आक्रमण हुआ और सुकेता को अपने शत्रुओं से युद्ध करने को विवश होना पड़ा। दुश्मन मजबूत थे और सुकेता अपनी रक्षा करने में सक्षम नहीं था और अपनी जान बचाने के लिए युद्ध के मैदान से भाग गया। उसके साथ उसकी पत्नी भी भाग गई। वे दोनों अपनी जान बचाकर भाग गए और समय रहते एक जंगल में पहुंच गए। जब वे जंगल में पहुंचे, वे थक चुके थे और भूखे थे। उन्हें जो कुछ भी मिला उसे वे खा रहे थे, लेकिन फिर भी उनकी भूख शांत नहीं हो रही थी, क्योंकि उनको जो कुछ भी खाने को मिला वह काफ़ी कम था। भूख ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था और राजा एक समय चल भी नहीं पा रहा था। राजा नीचे गिर गया और रानी अपनी जांघ को राजा के लिए तकिए के रूप में बनाकर उसे शांत करने की कोशिश कर रही थी। वह बहुत चिंतित थी और उसने भगवान से कुछ मदद की प्रार्थना की, जिससे उसको चिंताओं और दर्द से छुटकारा मिल सके। संयोग से ऋषि अंगिरस उस रास्ते से जा रहे थे और उन्होंने राजा और रानी को देखा। उन्होंने रानी से पूछा कि वह कौन है और वे जंगल में कैसे आए हैं। रानी ने ऋषि को अपनी कहानी सुनाई। ऋषि को पता चल गया कि वे राजा और रानी हैं। फिर उन्होंने रानी से कहा कि पास में ही पंचवटी तालाब के पास दुर्गा क्षेत्र नामक एक जगह है। उन्होंने रानी को पूरी भक्ति के साथ देवी की पूजा करने की सलाह दी। ऋषि ने रानी और राजा को साथ में चलने के लिए कहा। वे दोनों ऋषि के साथ उस स्थान पर चले गए। ऋषि ने राजा और रानी से पवित्र तालाब में स्नान करने को कहा। राजा और रानी स्नान करके लौटे। ऋषि ने उन्हें देवी दुर्गा और सरस्वती की पूजा करवाई। उन्होंने उनसे षोडशोपचार पूजा कराई, जो 16 विभिन्न प्रकार की पूजा या सेवा करके देवी को प्रसन्न करती है। यह पूजा 9 दिनों तक चली। 10वें दिन
एक यज्ञ का आयोजन किया गया और ऋषि अंगिरस द्वारा निर्देशित राजा और रानी द्वारा 10 प्रकार के दान किए गए। इस प्रकार उनका व्रत संपन्न हुआ। दंपति ऋषि अंगिरस के आश्रम में खुशी खुशी रहे। देवी की कृपा से उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई। लड़के का नाम सूर्य प्रताप रखा गया। बालक आश्रम में पला बड़ा और युद्ध सहित सभी प्रकार की शिक्षा प्राप्त की। वह बड़ा होकर एक महान तलवारबाज बना। उसे कोई डर नहीं था। लड़का एक युवा योद्धा बना और अंगिरस ऋषि के आशीर्वाद से उन शत्रुओं पर हमला किया जो अब उसके पिता के राज्य पर शासन कर रहे थे। उसने युद्ध के मैदान में सभी दुश्मनों को हरा दिया और उसने अपने पिता के खोए हुए राज्य पर नियंत्रण कर लिया। वह आश्रम में लौट आया और ऋषि के आशीर्वाद से अपने माता पिता को वापस अपने राज्य में ले गया। उस दिन से सुवेदी हर साल इस व्रत को करती थी और उनका परिवार हमेशा के लिए खुशी खुशी रहने लगा। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना ख्याल रखें और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।